नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुल वैशाली में लोग स्वागत है। फिर से नोनल करता हूँ। क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा। पढ़ना क्या है, मास यानी द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है पढ़ते हैं, याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले द्रव्यमान लिख के डाल दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान यानी मास बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु में किसी वस्तु में पदार्थ, ठीक है। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण उपस्थित रहता है, ठीक है। उपस्थित रहता है, उस वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं। उस वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं। यह एक कौन सा राशि है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि, ठीक है। इसका एसआई मात्रक सीजीएस 70 है ना, सीजीएस ग्राम होता है। देखिएगा इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हेडलाइन इसको लिखिए। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण उपस्थित रहता है उस वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं। कहने का मतलब यह समझिएगा कि बोला है किसी वस्तु में पदार्थ का द्रव्यमान जितना परिमाण उपस्थित रहता है उस वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं। समझिएगा, कहने का मतलब क्या बेटा, समझिएगा इसको कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसमें जितना माप होगा ना वो सब द्रव्यमान कहलाएगा। जितना वेट होगा ना वो सब क्या कहलाएगा? मास यानी द्रव्यमान कहलाएगा। और यह एक अदिश राशि है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई मात्रक सीजीएस ग्राम होता है। समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि इसका जो एसआई मात्रक है ना इंटरनेशनल सिस्टम, वो है सीजीएस ग्राम है, ठीक है। किसी ने लिख कर कुछ डाल देता है तो हम लोग देखते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन छुछुंदर भी कभी कल हो जाते हैं। समझ गए ना बेटा? बहुत सारी बात है, लेकिन एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ, याद रखिएगा। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी क्लियर नहीं थोड़ा सा। मैं एक इंपॉर्टेंट और हेडलाइन कहने जा रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। समझ गए ना? आप लोग थोड़ा सा गौर से समझिएगा। मैं इंपॉर्टेंट और हेडलाइन कहने जा रहा हूँ। रिश्ता निभाने के लिए ना औकात बड़ा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। रिश्ता निभाने के लिए औकात बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। रिश्ता निभाने के लिए ना औकात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए लाइफ में। लड़की लोग क्या होती है आज बता देते हैं, लड़की लोग क्या होती है हमेशा।
तो समझिएगा, लड़की लोग क्या होती है कि वो आपकी दिल नहीं देखेगा, वो आपकी दिल नहीं देखेगा, बट लेकिन वो आपकी औकात देखेगा। मैं आज कह देता हूँ, जिसको औकात देखना हो ना, औकात देखना, दिल मत देखना भाई साहब। रिश्ता निभाने के लिए ना औकात बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। क्योंकि कितना मैं कदर करता हूँ, आपको मैं कितना टेक केयर करता हूँ। इम्पोर्टेंट वो है जो मैं आपको टेक केयर करता हूँ, इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि मेरा औकात आप देखिएगा, मेरा हैसियत देखिएगा, वो नहीं। लड़की लोग है ना, आपका एक घड़ी देखेगी, नयका घड़ी, ये ब्लेजर देखेगा, कोट पैंट जूता मजा स्टाइल देखेगा। भाई साहब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि मेरा दिल बड़ा है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ। समझ गए ना? यू मेड मी क्राई, एक लाइन है कि यू मेड मी क्राई, बट वाई, मैं क्या था, मैं क्या था, इंसान था। यू आर मेड मी क्राई बिकॉज यू मेड, पानी पीते हैं, यू मेड मी क्राई बिकॉज, क्यों? मैं एक बड़ा स्टार कलाकार था नहीं था, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए औकात बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। समझ गए? आगे आइएगा, आगे आइएगा। छोटी सी बात है कि इंपॉर्टेंट बहुत प्लान होती रहती है, समझ गए ना? क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत मिलते जुलते रहता हूँ, समझ गए ना? बहुत मिलते जुलते रहता हूँ। अब लिखना क्या है, देखिएगा, अब लिखना क्या है, अब वही चीज लिखना है कि जो हम लोग को लिखना पड़ता था। समझ गए ना? अब हम लोग भार पढ़ते हैं, वेट। वेट क्या होता है, वजन क्या होता है, समझ गए ना? वजन क्या होता है? चलिए आगे आइएगा। अब वेट पढ़ देते हैं, वेट 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 क्या होता है, समझ गए? वेट पढ़ते हैं, वेट। अब पढ़ते हैं हम लोग वेट, यानी भार क्या होता है, समझ गए ना? अब इसको लिखिएगा, किसी वस्तु का भार किसी वस्तु का भार, देखिएगा, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार वह बल है, वह बल है, वह बल है, बल से पृथ्वी उस वस्तु को, उस वस्तु को अपने अपने केंद्र, अपने केंद्र, अपने केंद्र, अपने केंद्र की ओर, की ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। समझ गए? आकर्षित करती है, समझ गए? इसे 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 W से सूचित करते हैं। लिखिएगा, फास्ट लिखिएगा, बहुत बहुत कहानी पढ़ना है, ठीक है? चलिए देखिएगा, किसी वस्तु का भार वह बल है, ठीक है, वह बल है, वह बल है, बल से पृथ्वी की उस वस्तु की अपने केंद्र से और आकर्षित करती है। समझिएगा इस चीज को, एक इंपॉर्टेंट लाइन समझिएगा, ये कह क्या रहा है। मान लीजिए, सपोज दैट, मान लेते हैं कि अगर कोई भी पृथ्वी से ना धरती की ओर आकर्षित करती है। आकर्षित क्या होता है बेटा, समझिएगा। आकर्षित यह होती है ना कि कोई लड़की को हम अपने अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, मन को मोह लेते हैं। वैसे ही जो है ना, पृथ्वी अपने केंद्र से आकर्षित कर लेती है, बल को यानी फोर्स को ना आकर्षित कर लेती है। समझ गए? समझिएगा, हम लोग टैलेंट यानी बुद्धि से किसी को अपने तरफ अट्रैक्टिव कर लेते हैं, लेकिन आज तक जीवन में मैंने कभी किसी का अट्रैक्शन किया ही नहीं है। समझ गए? कभी सोचता हूँ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं होगा।
एक इंपॉर्टेंट और हेडलाइन में कहना चाह रहा हूं, याद रखिएगा। जीने का मजा तभी आता है, जीने का मजा तभी आता है कि जब अपनी रानी हर मुश्किल में साथ देती है। जीने का मजा तभी आता है कि जब अपनी रानी हर मुश्किल में साथ देती है। समझिएगा कहने का मतलब क्या है बेटा। जीवन में ना कितनों बार का संकट अगर आ जाएगा ना, अगर हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से झगड़ा किए ना और हमसे नहीं बात कर रही, तो मुझे बड़ी गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। समझिएगा मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ ये है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको थोड़ा साथ मिल जाएगा ना, साथ अगर कोई टुगेदर मिल जाएगा, अच्छे लोग मिल जाएगा ना, तो आप अच्छे डायरेक्शन में जाइएगा। आपको साथ देगा कि आप ऐसे मत कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए, ताकि हम दोनों आज बड़े होंगे ना, तीसरा कोई मुझसे कुछ कर नहीं पाएगा। समझ गए? जब दो लोग बीच में तीसरे को आने की जरूरत नहीं है। समझ गए? जीने का मजा तभी आता है जब अपनी रानी हर साथ में मुश्किल में साथ देती है, तभी मजा आता है। समझ गए? ऐसा नहीं कि आज मैं झगड़ा किया हूं तो मैं तुमसे कल बात नहीं करूंगा। समझ गए? अब बात कीजिए तब तो मजा आएगा। जीने के मजा तभी आता है जब अपनी रानी मुश्किल में साथ देती है, तब अब बहुत मजा आता है। आज मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा ना, तो मुझे कुछ नहीं करेगी। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ। यू मेड मी ए लिविंग कर्पस, यू मेड मी ए लिविंग कर्पस। समझ गए ना? तो मुझे जिंदा लाश बना दिया है। मैं जी कर भी क्या हूँ, जिंदा लाश हूँ। समझ गए? मैं भरोसा सब पे करता हूँ। हम एक बात बता देते हैं कि मैंने जीवन में सबसे मैं अच्छे काम करने के मैं पीछे भागता हूँ। आई थिंक गुड वर्क, समझ गया? आई थिंक इन गुड वर्क, ट्राई मैं करते रहता हूँ, हमेशा मैं कोशिश करते रहता हूँ। समझ गए? मैं कीप ट्राइंग में हमेशा करता हूँ, ऑलवेज कीप ट्राइंग में करता हूँ, हमेशा मैं कुछ ना कुछ करते रहूँ। बिकॉज आई से मैं कहता हूँ बेटा, जीवन में कुछ चीज़ करने से पहले आप हरगिज सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। समझ गए? आई थिंक माइंड से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं करने वाला क्या हूँ। झगड़ा मत कीजिएगा, हर रिलेशन में झगड़ा होती है बेटा, रिश्ता में झगड़ा नहीं होती, रिश्ता होगी नहीं। आगे आइएगा, छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया हूँ, लेकिन आगे आइएगा। एक टॉपिक मैं और पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर मैं आप लोगों से कल मैं मिलूंगा। और इस बार ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का, ठीक है, अगले मंथ जुलाई से मैं स्टार्ट 10 तारीख से करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, बहुत ऑब्जेक्टिव शानदार इस बार होने वाली है। समझ गए? सब लोग डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा। समझ गए? चलिए अब हम लोग पढ़ते क्या है, देखिएगा। मैं लगातार दिखाऊंगा कि दाब क्या है, प्रेशर क्या है। आप लोग को प्रेशर बहुत मिलता है, सभी लोगों को प्रेशर मिलता है। समझ गए? तो दाब क्या है, आज हम लोग दाब पढ़ लेते हैं। समझ गए कि दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। समझ गए? दाब कहते हैं। और एक चीज और लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड है ना, न्यूटन प्रति मीटर होता है, प्रति मीटर स्क्वायर होता है। समझ गए? आगे आइएगा, लिखिए इसको फटाफट, इस पर हम लोग चलते हैं। चलिए एक चीज और लिखिएगा, प्रणोद क्या है, लिखते चलिए। देखो टॉपिक मुझे खत्म कर दिया फटाफट। प्रणोद क्या है? प्रणोद क्या लिखिएगा? किसी सतह पर लंबवत, किसी भी सतह पे अड़ जाएंगे, किसी सतह पर लंबवत, किसी सतह पर लंबवत लगने वाले कुल बल को
बल को, कुल बल को प्रणोद कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। समझ गए? प्रणोद कहते हैं। समझ गए? प्रणोद कहते हैं। इसको लिखिएगा, छोटी सी बात है। और इसको हम लोग P बराबर F बटा A बोलते हैं। इसको भी समझाएंगे, इंपॉर्टेंट और हेडलाइन है। समझ गए? इसको लिखिए, जल्दी लिखिए। बस इतना ही, फिर कल पास्कल का नियम पढ़ाएंगे। चलिए एक बात समझिएगा, जल्दी लिखिए इसको, थोड़ा सा फास्ट लिखिए, साइड हो जाए, लिखिए। चलिए देखिए, प्रति एकांक क्षेत्र फल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जिस बल से मैं आपको कहता हूँ ना कि तुम्हें आज ये काम करना है तो करना है, वो प्रेशर है बाबू, वो प्रेशर है बेटा, वो प्रेशर देता है मुझे कि मैं काम ये करना है, तो मैं काम कैसे करूँ। मुझे इतना प्रेशर देगा ना तो मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊँगा। मैं आराम से करूँगा, मैं धीरे धीरे करूँगा, स्लोली वर्क करूँगा, लेकिन काम मैं आपको करके दूंगा। समझ गए? कोई प्रेशराइज नहीं है। और इसका एस है मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, मैं कहता हूँ पूछेगा, मुझे पता नहीं है क्वेश्चन आएगी कि नहीं, मुझे पता नहीं है। समझ गए? अब आते हैं प्रणोद क्या होता है। तो किसी सतह पर लंबवत लगने वाले कुल बल को प्रणोद कहते हैं। यानी कोई सरफेस है, समझिएगा, कोई सरफेस अगर उस पे ना एक लंबवत हम खड़ा कर देते हैं ऐसे 90 डिग्री पे, तो क्या है? प्रणोद कहलाता है। अगर लंबवत हम अड़ गए ना, जैसे समझिएगा कि हम सोच लिया है कि हम तुमसे शादी करेंगे तो करेंगे, मैं अड़ गए ना जीत पे तो हम करके दिखाएंगे। हम सोच लिए कि तुमसे शादी करेंगे तो करेंगे, जीत पे अड़ गए तो मैं जीत पे आ रहा हूँ ना, वही क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। समझिएगा, मैं नहीं कहता कि हम तुमसे शादी करेंगे। कोई लड़के होते हैं जिद अपने ठान लेते कि हमें किस दिन पे शादी करूंगा। समझ गए? प्रणोद कहलाते हैं। समझ गए ना? इससे हम लोग पी से क्या होता है? तो प्रेशर होता है। एफ से क्या होता है? एफ से क्या है बाबू? एफ से थोड़ा देखिएगा, मुझे भूल गया थोड़ा सा। एफ से क्या है थोड़ा सा देखिएगा। एफ से फोर्स और ए से क्या हो जाएगा? सॉरी, ए से क्या है? एरिया। ए से एरिया। P बराबर F बटा एन। पी से क्या हो जाएगा? प्रेशर, प्रेशर फोर्स एरिया, प्रेशर फोर्स एरिया। समझ गया? प्रेशर फोर्स एरिया। समझ गया? अब एक छोटी सी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और हेडलाइन है। समझिएगा, एक बात याद रखना मेरी जान, एक बात याद रखना मेरी जान, मैं दुनिया को भुला सकता हूँ लेकिन पर मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। एक बात याद रखना मेरी जान कि मैं दुनिया को भुला सकता हूँ पर मैं तुम्हें भुला कभी नहीं सकता। तो मेरी हर सांस में याद आती है, हर रूम में तुम्हारी याद आती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, मैं दुनिया को, मैं एक ही लाइन बोला हूँ कि मैं दुनिया को, सब चीज को मैं भुला सकता हूँ पर हम तुमको जरूर याद करेंगे। अगर एक जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म जरूर याद में रखेंगे कि हाँ कोई था जीवन में। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा कॉल है। हेलो हेलो मैडम, ठीक है, 5 मिनट करते हैं कल क्लास में, ठीक है, करते हैं 5 मिनट कल थोड़ा सा क्लास में। हेलो, हाँ क्लास में थोड़ा सा तुरंत जस्ट 5 मिनट में कर रहे कॉल आप, ओके? 5 मिनट में कॉल करें, 5 मिनट बैक कॉल करते हैं, ठीक। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं समझा रहा था कि मेरी एक बात याद रखना मेरी जान कि मैं दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन पर मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। समझ गए? अगर मैं तुझे नहीं चाहता ना तो मैं दिल में छिपा हुई बात को मैं बता नहीं सकता। दिल में हर बात छिपी हुई रहती है। आज तक ना मैं एक इंपॉर्टेंट और मैं हेडलाइन के लिए जा रहा हूँ, याद रखिएगा बेटा जीवन में
कि आज तक मेरी दिल की कहानी किसी को समझ में ना आया है, और न आएगा, न मेरा कोई सुनेगा। आज भी मैं कहता हूँ, न मेरा सुना है, न कभी सुनेगा, न कभी मेरा होगा। मेरे दिल के अंदर की बात किसी को पता नहीं चलता है कि मेरे दिल में क्या छिपा है। आज मैं कहता हूँ, मेरे सुनने वाला कोई नहीं जीवन में, न मेरा सुना है, न मेरा कभी सुनेगा। समझ गए? मैं आज भी कहता हूँ, वचन देता हूँ, मैं आज मेरी जान, मैं सबको भूल सकता हूँ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज तुम याद रखना, मेरे मरने के बाद भी कोई आ सकता है, याद रखना, मेरे मरने के बाद भी कोई आ सकता है, लेकिन मेरे जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। मैं आज कह देता हूँ, जीवन में एक बार मैं मिलता हूँ, मैं हर किसी को नहीं मिलता हूँ, मैं हर किसी को नहीं मिलता हूँ, मैं एक ही बार एक इंसान को, और वो भी मैं चाहता हूँ मैं कि हर खुशी मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा खुशी सुना ही नहीं मेरा। मेरी खुशी आज तक मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ है। खुशी जीवन में मैं आज खुश कभी नहीं रहा हूँ, आज तक जीवन में कभी खुश नहीं रहा हूँ। समझ गए? जीवन में खुश रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। आज तक मैंने खुशी का जिंदगी कभी नहीं जिया है। समझ गए? खुशी का जीवन वो होता है ना कि हर पल में हैप्पी लाइफ में जीता हूँ। आज तक मैं गम में मैं जिया हूँ। मैंने आज तक हमसे कोई पूछा है? नहीं पूछा है। किस कोई दिल्ली दूर है हमसे, लेकिन आज मैं उसे भी चाहता हूँ, उसके बारे में एक पल भी मैं सोचता हूँ। आज तक मेरे बारे में कभी सोचा होगा? नहीं। फिर मैं जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। फिर मैं कल मिलता हूँ।